इकलौती चीज की बात करें, अगर वेदांता के पास इकलौती ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये वेदांता को वेदांता बनाती है। हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज मैं आपको एक शानदार सी सेक्टर और उससे रिलेटेड शेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि सेक्टर आते हैं मेटल एंड नॉन फेरस मेटल से। आज उस कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। ठीक है, करंट प्राइस उसकी 311 चल रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो 320 या 325 के आसपास ट्रेड करने के लिए आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं तो 550 का टारगेट आप प्ले कर सकते हैं। और ये एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है दोस्तों। आप अपने पोर्टफोलियो का भी हिस्सा इसे बना सकते हैं। रेगुलर डिविडेंड आपको मिलती रहती है इन जैसी कंपनी में। और एक छोटा सा अपडेट दे दूं, मैंने पहले पोनी शुगर पे वीडियो बनाई थी जिसके शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे एक ही 2 दिन में अचीव हो गए दोस्तों। और लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने 700 का दिया था। तो उस वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे तो वहाँ मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया था। ठीक। और एक अपडेट दे दूं तो मैंने पोनी शुगर पे 501 के आसपास, 501 प्राइस के आसपास मैंने अपनी 25% होल्डिंग को सेल कर दिया है। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप लोग अपने हिसाब से काम करना। ठीक। अब मैं वेदांता लिमिटेड पे आगे बात करूं तो उसकी प्रमोटर ग्रुप को अगर देखें तो बहुत अच्छे अच्छे प्रमोटर हैं दोस्तों। जैसे अनिल अग्रवाल आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नवीन अग्रवाल आते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन। एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ की बात करें तो सुनील दंगल जी आते हैं। ठीक। और प्रिया मैम आती है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फॉर्म में। ठीक। और वेदांता की अगर बिजनेस साइकिल को देखा जाए तो ये बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती है दोस्तों अपने बिजनेस को, जैसे कि साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, आयरलैंड, लिबिया, यूएई। ठीक, ईटीसी बहुत सारे कंट्रीज में इनके व्यापार। अगर हम इनका बिजनेस देखें तो ये बिजनेस भी मोटा मोटी पावर जनरेशन का काम करती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये अगर इंडिया में देखें तो पोर्ट ऑपरेशन का भी काम कर रही है। ठीक। इनका अगर मेजर रेवेन्यू देखें तो ये भारत से ही जनरेट करती है 65% रेवेन्यू। बाकी 9% रेवेन्यू मलेशिया से, चाइना से 3%, यूएई से 1% एंड अदर्स से 22%। अगर वेदांता की मार्केट लीडर को देखें, मार्केट शेयर को देखें तो इसमें 2 चीज निकल के आती है, निकेल और कोबाल्ट। गोवा में तो ये मार्केट लीडर है दोस्तों। अगर हम इकलौती चीज की बात करें, अगर वेदांता के पास इकलौती ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये वेदांता को वेदांता बनाती है। ठीक है। और वेदांता इकलौती कंपनी है जो इंडिया में निकेल प्रोड्यूस कर रही है दोस्तों। और एक बात, जिंक और लीड एंड सिल्वर से ये 25% रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। अगर मैं इसकी रिजर्व एंड रिसोर्सेज की बात करूं तो ये इंडिया में जिंक से ये 448 मिलियन टन, ठीक है, इसके पास रिजर्व है दोस्तों। जिंक इंटरनेशनल से 671 मिलियन टन। ऑयल एंड गैस का अगर देखें तो 1151 बो। ठीक। इसके साथ ये कंपनी हिंदुस्तान जिंक में भी 65% स्टेक को होल्ड करती है दोस्तों, वेदांता लिमिटेड। और लेकिन दोस्तों अगर हम इनकी वैल्यूएशन को निकालें तो वैल्यूएशन निकालने का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो वेदांता में होल्ड की है तो इसमें भी ये 86% इसके जो शेयर हैं वो प्लेस्ड हैं दोस्तों, गिरवी रखे हुए हैं। और अगर वेदांता में चेक किया जाए तो इसका ऑलमोस्ट 70% होल्डिंग है, तो वो भी प्लेस्ड है दोस्तों। उसमें वेदांता में तो 100% प्लेस्ड है। और एक कंपनी में ये होल्ड किए हैं जो कि स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी कुछ इसका परसेंटेज होल्डिंग है, 1.20% की होल्डिंग है। इसमें प्लेस्ड नहीं है, लेकिन ये छोटी सी होल्डिंग है। इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 82 करोड़ के आसपास निकल के आता है, जो कि फर्क नहीं पड़ता है ये लार्ज कैप जैसी कंपनी में। इतनी जानकारी देने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, कुछ वीडियोस जो हैं अब हमारे एक भाई हैं, छोटे से भाई हैं,
जो कि कंप्यूटर जीनियस हैं, और उन्होंने उनके द्वारा भी आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारे वीडियोस को, जो कि मुझसे ट्रेंड हुए हैं। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और एक अपडेट दे दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक जो कंपनी है अभी रिसेंट में लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम मैं BLW, ठीक है, BLW कॉमस्टार लिमिटेड, ठीक है। अंदाज के साथ चलता हूं दोस्तों, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।